एक सोमवार को प्रभु मुझे अपना वचन देकर इस सभा में आने के लिए निमंत्रित करता है। धन्यवाद प्रभु का। दिन भर प्रभु के साथ बातें करता रहता हूँ और बड़ा आनंद मिलता है। प्रार्थना में जब होता हूँ तो अनेक प्रकार के नए नए विचार प्रभु मेरे दिमाग में लाता है, बहुत आनंद मिलता है। तो रियली प्रभु की संगति बहुत जरूरी है, बिना उसके हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। सो हम लोग का जो सब्जेक्ट है उस पर हम लोग जाएंगे और वो है परमेश्वर की निज प्रजा। सो गत दिनों में मैंने बताया आप लोगों को, परमेश्वर ने जो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रजा बनाई वो है इजरायली प्रजा, और उसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा करके पुकारा। क्या क्या किया परमेश्वर ने उसके लिए, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, और उन अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को राजा के रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि मैं आप लोग को बार बार इस बात को समझाता हूं कि व्हाट इज बाइबल, बाइबल क्या है। बाइबल सिर्फ 3 बातों को बताती है। पहली बात जो है वो है परमेश्वर, सेकंड बात जो है परमेश्वर के लोग, और तीसरी बात है परमेश्वर का राज्य। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए, परमेश्वर, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर का राज्य। तो ये 3 बातें हैं बाइबल के अंदर, और इसी के इर्द गिर्द जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में सब इन 3 बातों के इर्द गिर्द है। और इसीलिए अब हम लोग एक इस बात के ऊपर विचार करने वाले हैं कि परमेश्वर की अपनी निज प्रजा क्या है, कैसे बना रहा है। सो गत दिनों में हम लोगों ने देखा कि इजरायली प्रजा को परमेश्वर ने कैसे बनाया, कितना समय लगा उसमें, और फिर हम लोगों ने उस अद्भुत रहस्य को देखा कि 430 वर्ष तक परमेश्वर ने उस प्रजा को इतना बढ़ाया जब ये लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, और वहां वो लोग 6,03,550 430 साल में इतने बढ़ गए। ट्रिमेंडस। हम लोग का जीवन जो है बहुत ही छोटा है, और इसीलिए हम लोग 430 साल को तो हम लोग बहुत ही लंबा समय सोचेंगे, इन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है वो। जब उसके सामने हमारे जीवन के 1000 साल एक दिन के बराबर है, तो सोचिए 430 साल कितना समय है वो। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ नहीं है। लेकिन चलिए, परमेश्वर ने जो काम किया, मैंने आप लोग को वो रहस्य भी बताया कि 427 साल में परमेश्वर ने कितने लोगों को तैयार किया, कितने लोगों को अपनी प्रजा बनाया। तो वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ 70 लोगों को तैयार किया, और वो प्रजा है क्या, 70 लोगों की प्रजा होती है कहीं। उससे आगे हम लोगों ने देखा इब्राहिम, इतना साल में उसको एक ही लड़का मिला, बाकी सारे रिजेक्ट। तो परमेश्वर कहना मांग रहा है कि मेरी प्रजा कौन है, मेरी प्रजा कैसे बनेगी, मेरी प्रजा को मैं कैसे बनाऊंगा, वो सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए आप। तो परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से इस प्रजा को बनाया, ये बहुत बड़ा रहस्य था। चलिए, लेकिन आगे हम लोगों ने देखा कि 40 साल जब ये लोग सब रेगिस्तान में थे, वो 6,03,550 सिर्फ 2 ही लोग बचे उसमें से, बाकी सारे लोग 40 साल के अंदर मर गए। और उसके बाद उस 40 साल में फिर परमेश्वर ने 6,01,730 और संतान उत्पन्न की। ट्रिमेंडस। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है। कहाँ वो 427 साल
कहाँ वो 430 साल जिसमें 6,03,550 पैदा हुए, और अब 40 साल के अंदर फिर 6,01,730 और लोगों को परमेश्वर ने पैदा किया। ट्रिमेंडस। यही तो परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर एक क्षण में क्या कर सकता है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ट्रिमेंडस। एक और बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है, वो यह है कि इन 6,01,730 लोगों को परमेश्वर, ये गिनती की पुस्तक में आपको मिलेगा, जो संख्या मैं बता रहा हूं मुझे तो याद हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको। लेकिन इतने समय में जो परमेश्वर ने इनको पैदा किया, कहां ले जाने के लिए? प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा के देश में। कहां था प्रतिज्ञा का देश? स्वर्ग में? कोई समुद्र के बीच में कोई टापू था प्रतिज्ञा का देश? जी नहीं, जी नहीं, इसी संसार में था, इसी संसार में था। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर अपनी निज प्रजा, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में केवल इजरायली लोग और दूसरे लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। सारा खुलासा मैंने आप लोग को बताया लास्ट मैसेज में। इस मैसेज में आप सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर की ये निज प्रजा क्या है। सो मैं प्रभु से बातें कर रहा था और प्रभु ने बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उत्पन्न किए। उन सवालों का जवाब यदि कोई पा ले तो उसको समझ में आ जाएगा परमेश्वर की निज प्रजा क्या है। सॉरी, अभी तो लाइट भी बिल्कुल चली गई है और शेड लोडिंग हो रही है, और छोटी सी मेरे पास एक लाइट है, उसी से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। सो पहले हम लोग देखेंगे उन सारे क्वेश्चंस को, ताकि हमको समझ में आए कि कौन से वो क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की निज प्रजा, इसको हम समझ पाएंगे। सो पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है ये सब। परमेश्वर अपनी निज प्रजा क्यों बनाना चाहता है? खैर, इसका जवाब अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन है, निज प्रजा कहां बनाना चाहता है? स्वर्ग में या यहाँ पर? निज प्रजा से क्या लाभ होगा इसको? परमेश्वर को। परमेश्वर बनाएगा नहीं प्रजा, परमेश्वर को क्या लाभ होगा उससे? निज प्रजा कब तक रहेगी? हम लोग का जीवन कितने साल का है? 70-80। उससे आगे रेयरली कोई एक आध दो बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अदरवाइज बस। अब मेरा तो 76 साल हो रहा है। अब लग रहा है कि सही में इतने साल मैंने जी लिया और 2-4 साल और प्रभु जिला दे, ताकि मैं और भी बातें अपने लोगों को बता दूं मैं। चलिए, धन्यवाद प्रभु का। तो हम लोग का जीवन बहुत छोटा है। दूसरी बात है कि परमेश्वर सदा काल तक बना रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सदा काल तक बना रहता है, तो क्या उसकी निज प्रजा सदा काल बनी रहेगी? क्योंकि हम लोग थोड़े समय में मर जाते हैं सब। तो एक क्वेश्चन ये भी है मेरे दिमाग में। निज प्रजा यदि पृथ्वी वासियों की है, तो ऐसा क्या है कि यह अवसर पृथ्वी वासियों को दिया गया? ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ इजरायलियों को यह अवसर मिला। नए नियम में हम लोग देखते हैं अन्य जातियों में प्रभु अपनी निज प्रजा बना रहा है, लेकिन ये इन लोगों का जीवन क्षण भंगुर है, थोड़े समय का है। कैसे होगा? क्या कभी इस निज प्रजा का
बनना बंद भी होगा या अनंत काल तक चलता रहेगा? कब तक प्रजा बनाएगा? क्या निज प्रजा बनने की कोई लिमिट भी है या नहीं? प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष कितनी संख्या में इस प्रजा में लोग बढ़ते हैं या शामिल किए जाते हैं? निज प्रजा बनती जा रही है तो प्रसन्नता किसको मिल रही है? इट्स अ क्वेश्चन। सोचिए आप लोग इसके ऊपर, कौन खुश हो रहा है? निज प्रजा बनती जा रही है। निज प्रजा बनने का तरीका क्या है? क्या वह तरीका हमें मालूम है? अगर हम परमेश्वर के निज प्रजा बनना चाहते हैं, क्या वो तरीका हम लोग को मालूम है? नेक्स्ट, निज प्रजा बनने की शर्तें क्या? क्या मनुष्य को यह अधिकार है कि वह खुद को प्रजा के रूप में अपने आप को समर्पित करे? डू यू हैव दैट ऑथोरिटी? प्रजा बनकर उसे किस उपयोग में लाया जाएगा? भाई प्रजा बन के क्या परमेश्वर हम लोग को छोड़ देगा? कहेगा बन गई प्रजा, अब बस मजा करो? किस उपयोग में परमेश्वर हम लोग को लाए? क्योंकि भाई परमेश्वर बना रहा प्रजा को तो कुछ न कुछ तो उपयोग में लाएगा वो हम लोग को। प्रेज द लॉर्ड, लाइट आ गई, हालेलुया। निज प्रजा को क्या करना होगा? परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर जो है अपनी निज प्रजा किसको दिखाना चाहता है? किसी को दिखाना चाहता है, देखो मेरी प्रजा को। परमेश्वर खुश होता है इसमें, हालेलुया। निज प्रजा बनकर उसे यानी प्रजा को क्या लाभ या क्या फायदा होगा? ऊपर हम लोगों ने देखा परमेश्वर को क्या लाभ होगा, नीचे मैंने फिर एक क्वेश्चन रखा है, हम लोगों को, प्रजा को क्या लाभ होगा? क्योंकि यूं ही हम प्रजा बनना चाहते हैं, कोई लाभ तो हमें होना चाहिए ना। क्या लाभ होगा? इस निज प्रजा में क्या योद्धा भी है? गिनती की पुस्तक एक अध्याय पढ़िए, वहां पर जो मैंने बताया आप लोग को पहला अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है उसका 3 पद, 45 और 46 पद, इन सारे पदों को आप देखेंगे वो है 6,03,550 जो परमेश्वर की प्रजा के रूप में। आगे और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं कल लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया कि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट हम लोग पूरा खोजते रहेंगे तो बहुत सारी बातें हम लोग को उस प्रजा के विषय में मिलती है जो हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि दाऊद राजा ने गिनती करवाई प्रजा की, कितनी थी वो? फर्स्ट क्रॉनिकल में बताया गया है दाऊद राजा ने जो गिनती कराई थी वो है 11 लाख। और दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय में जो दाऊद राजा ने प्रजा की गिनती कराई, देखिए उसकी प्रजा नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की प्रजा है। दाऊद राजा भूल गया, दाऊद राजा ने प्रजा की गिनती कराई, मेरी प्रजा कितनी। इट क्रिएट्स प्राइड, ऐसा बोलना आपके अंदर घमंड पैदा करता है। तो परमेश्वर ने उसको सजा दी थी, उसके बारे में मैंने बयान आपको किया था। सो हम देख रहे हैं कि ये तमाम क्वेश्चन को हमको जानना जरूरी है और इससे हमको समझ में आएगा कि क्या हम लोग को योद्धा भी बनना है उसमें। क्योंकि यहाँ पर जो 6,03,550 जो इजरायली प्रजा थी, परमेश्वर की प्रजा है वो, और परमेश्वर उनको निकाल लाया है, अपनी प्रजा बोल के निकाल लाया है। और ये जितने लोगों की संख्या वहां बताई गई है वो सब योद्धा थे।
ऐसी गिनती का एक अध्याय उसका 45-46 पद पढ़िए, उसमें आपको बताया गया है। ये सब योद्धा थे, युद्ध करने वाले। उसके अलावा जो लोग हैं, बच्चे और 20 साल से नीचे की उम्र के जवान लड़के और बूढ़े लोग, उनकी पत्नियां, सब मिला के बहुत ज्यादा हो जा रहा। परमेश्वर की प्रजा है। एक बात और बता दूं कि परमेश्वर की प्रजा की जितनी भी गिनतियां हो रही है उसमें केवल ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, यानी पुरुष है, पुरुष जाति। कोई स्त्री की गिनती कहीं नहीं की गई है। हाँ, मैंने बताया था कि मत्ती उसका 1 अध्याय में जिन 4-5 स्त्रियों के नाम है, लेकिन वो परमेश्वर उनके द्वारा कुछ बताना मांग रहा है, इसलिए उनका नाम वहां पर है, लेकिन उनका प्रजा की उसमें गिनती में नहीं है वो लोग। आप जितनी लेडीज सुन रही है मेरी बात, डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप लोग डिस्करेज मत हो जाइएगा कि परमेश्वर की प्रजा केवल आदमी लोगों की है और महिलाओं की नहीं है। ये कैसे होगा? नहीं, रहस्य परमेश्वर खुद ही बताता है हम लोग को कि मरने के बाद हम लोग जब जी उठेंगे तो हम फिर इस रूप में नहीं होंगे, हम स्वर्गदूत के समान होंगे। और उसके संबंध में मैंने कई बातें आप लोग को बताई। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। और तब हम लोग को फिर शादी ब्याह और ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आई डोंट थिंक कि जो स्त्रियां हैं वो फिर किस रूप में होगी। हाँ, वो एंजल के रूप में होंगी, एंजल के रूप में होगी, वो सब स्वर्गदूत के रूप में होंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, ये भी एक रहस्य है परमेश्वर का। आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की इस निज प्रजा में क्या योद्धा लोग भी है, क्योंकि यहाँ पर ये 6,03,550 यदि योद्धा थे सारे लड़ने वाले, और फिर परमेश्वर ने पुराना नियम पढ़िए तो किस तरह उन लोग को इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। और इतने लाखों की संख्या में लोग मारे गए। 7 जातियों को अलग किया परमेश्वर ने उस देश से, और उनका देश परमेश्वर ने इनको दिया, अपनी प्रजा को। ट्रिमेंडस। ये सब बातें आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा अब ये परमेश्वर अपनी निज प्रजा जो बना रहा है, निज प्रजा, अपनी प्रजा। ट्रिमेंडस। गॉड इज कमिंग इन रिलेशनशिप विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ एक अद्भुत रहस्यमय संबंध में जुड़ रहा है। ये बहुत अद्भुत बात है। क्या इस प्रजा को युद्ध भी करना होगा? निज प्रजा को? अगर हाँ, तो किससे युद्ध करना होगा? इस निज प्रजा के विरोधी यानी शत्रु, दुश्मन कौन कौन है? रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 31 पद में उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, देख लीजिए। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन? अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं, भटक गए हैं। आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें मैं बता भी चुका हूं आप लोग को। यीशु मसीह किस किस रूप में हमारे साथ रह रहा है और क्या क्या कर रहा है। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 25 से 27 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारी प्रधानताएं, सारी दुनिया की हर एक हुकूमत जितनी भी है, वो सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दी गई है। ये बहुत ट्रिमेंडस बात है। पुराने जमाने में जो इजरायली प्रजा थी, उनके साथ उनका राजा जाता था, शाऊल जाता था, दाऊद जाता था, रहूबियाम जाता था, अबिया जाता था, तमाम राजा जितने, यहोशापात है या हिजकिय्याह, तमाम राजा उनके साथ जाते थे लड़ने के लिए। They had to go
हमारे साथ कौन लड़ने जाएगा? क्योंकि हम तो परमेश्वर की प्रजा है। और कितनी प्रजा है ये? उस समय तो सिर्फ इजरायली लोग, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इजरायली लोग परमेश्वर की प्रजा थे। वो ओल्ड टेस्टामेंट में। नए नियम में परमेश्वर जो प्रजा बना रहा है, बड़ी अद्भुत प्रजा है। वाह, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। चलिए उसके बारे में भी अध्ययन हम लोग का जारी रहेगा। सो कब तक ये युद्ध चलता रहेगा? इस दुनिया में तो तमाम युद्ध हो रहे हैं। आर वी इन्वॉल्व इन दैट? क्या हम लोग उस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या जितनी मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं उसमें क्या क्रिश्चियन लोग नहीं होते हैं? क्या बिलीवर लोग नहीं जाते हैं उसमें? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त मुझे मालूम है, मेरे मामा मुझको सारी वो हकीकत बताते थे। वो भी गए थे और उन्होंने बताया कि रियली कंपल्सरी हर एक को जाना है, उसमें हर एक को युद्ध करने जाना है। खैर उस वक्त तो हम लोग की संख्या बहुत कम थी इंडिया के लोगों की, और उसमें से हर एक पहले उठे लड़के को जाना पड़ता था। खैर वो तो है। चलिए आगे हम लोग देखें, इस युद्ध के जो लड़ाई हम लोग को लड़नी है, अब परमेश्वर की प्रजा, यू ऑलवेज रिमेम्बर, ये बात को याद रखिएगा, यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द बैटल। आप लड़ाई में पूरे समय एंगेज रहेंगे। किन किन चीजों से आपको लड़ना है? आपको अपने शरीर से लड़ना है, अपने विचारों से लड़ना है, अपनी आकांक्षाओं से लड़ना है, आपको शैतान से लड़ना है, आपको दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। बाइबल बताती है परमेश्वर की नीच प्रजा, अब तो बहुत ज्यादा लड़ना होगा, क्योंकि आप नीच प्रजा बन गए तो शैतान किसके साथ लड़ेगा? जो उसके गुलाम है उसके साथ लड़ेगा? नहीं, उसके साथ, वो तो उसके अधीन ही है। किसको अधीन बनाना चाहता है, किससे वो लड़ेगा? तो बहुत सारे शत्रु है, अनगिनत शत्रु है। हमारे पास वो हथियार है, बाइबल कहती है घड़ों को ढा देते हैं। क्या कहने। चलिए, नीच प्रजा का कैप्टन कौन होगा? हमारा जनरल कौन होगा? क्योंकि ये प्रजा जो बन रही है ना, नीच प्रजा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बन रही है। इन एवरी कंट्री, कोई ऐसी कंट्री बाकी नहीं है जहां पर परमेश्वर की प्रजा न हो। वंडरफुल, मेरा परमेश्वर क्या कर रहा है? वाह, कब से ये काम कर रहा है? ट्रेमेंडस। उसका कप्तान कौन होगा, जनरल कौन होगा? क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम विजय ही प्राप्त करेंगे? नीच प्रजा पर डिपेंड है। नीच प्रजा को बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। कैसे लड़ेंगे आप? तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए मुहैया कराया है। वो बाइबल कहती है क्या विजय हमारी होगी कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना उसका 16 अध्याय में 33 पद में, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, वो पहले जीत लिया है उसने। हम तो बाद में अभी तो पैदा हो रहे हैं। हम लोग तो 2024 साल में से 24 साल की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी जिंदा है, और अभी हम लोग का कैप्टन कौन है, अभी हमारे साथ कौन है, अभी हमारे लिए कौन कर रहा है ये काम। चलिए, प्रभु यीशु मसीह आया भी, आगे मैं बताऊंगा क्या कर रहा है वो। तो लिखा है कि ये विजयी हम होंगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? विजय पाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है? बिना सावधानी के तो विजय प्राप्त नहीं होगी ना। कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है? कौन बताएगा ये बातें? पूरी बाइबल में खोजिए ना।
कौन बताएगा ये सब बातें? है किसी के पास इन सारे प्रश्नों का जवाब? है किसी के पास? इस निज प्रजा का अंतिम उद्देश्य क्या है? What is the last goal of this people of God? परमेश्वर की इस निज प्रजा का आखिरी उद्देश्य क्या है? इतने सारे क्वेश्चन मैंने प्रभु की ओर से मुझको मिले। प्रभु कह रहा है कि इसको तुम बता, इसको बताने से निज प्रजा का सारा खुलासा मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भी होंगे प्रश्न, और भी होंगे। चलिए हम लोग देखें। अब सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर आया है, परमेश्वर अपनी निज प्रजा क्यों बनाना चाहता है? इसका जवाब क्या है? परमेश्वर अपनी निज प्रजा क्यों बनाना चाहता है? कोई उसका कारण होना चाहिए ना। बिना कारण के कोई प्रजा बनाएगा? अब एक बड़ा रहस्य बता रहा हूं पहले क्वेश्चन के आंसर में। आंसर क्या है इसका? कि परमेश्वर अपनी निज प्रजा इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसने परमेश्वर का राज्य पहले ही स्थापित कर दिया है। यू नो दिस फैक्ट? आप लोग को ये बात मालूम है? पहले परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना की, उसके बाद प्रजा बना रहा है। वंडरफुल! ऐसा कैसे होता है? पहले परमेश्वर के राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद परमेश्वर की निज प्रजा बनेगी। अब कब तक बनेगी? कब तक ये राज्य रहेगा? बहुत सिंपल बात है। जब तक ये राज्य बना रहेगा तब तक ये प्रजा भी बनी रहेगी। कौन है ये लोग? परमेश्वर का ये राज्य क्या है? अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि द किंगडम of God means to experience blessings of divine reign. Reign, R-E-I-G-N. Reign का मतलब होता है हुकूमत, उसका राज्य, उसका शासन, इसका डिवाइन, स्वर्गीय राजा के उस शासन के लिए हम परमेश्वर की प्रजा बन सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य वो है जिसमें हम परमेश्वर की उस स्वर्गीय हुकूमत में या स्वर्गीय शासन के समय हम उन सारी ब्लेसिंग्स यानी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। ये है परमेश्वर का राज्य। जब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, कहां से वो आशीषें मिलेंगी? कहां से हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमको ये आशीषें क्यों देना चाहता है, किसको देना चाहता है? दुनिया तो लोगों से भरी पड़ी है, लोगों से भरी पड़ी है। फिर यहाँ पर वही बात आती है, पुराने नियम में परमेश्वर ने दुनिया लोगों से भरी पड़ी थी, लेकिन कम संख्या में लोग थे। लेकिन तो भी परमेश्वर ने मतलब अपने राज्य की स्थापना की थी कि नहीं? वो प्रतिज्ञा का देश बनाया था कि नहीं? अब ये प्रतिज्ञा का देश कहाँ है? अभी तक है, इजराइल है, इट इज देयर। अब तो बहुत छोटा हो गया है, वेरी स्मॉल। वो प्रतिज्ञा का देश जो परमेश्वर ने दिया था अपनी प्रजा इजराइलियों को, वो तो वास्ट लैंड, वेरी वास्ट लैंड, बहुत वास्ट लैंड है। 7 अलग अलग प्रजातियों को, बड़े बड़े जाति के लोगों को और बड़े खूंखार लोगों को परमेश्वर ने वहां से आउट किया, बाहर निकाला, और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को वो स्थान दिया। उनको लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? फिर वही बात आ रही है, लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? वो लोग लड़े, कुछ लोग नहीं भी लड़े, बोला नहीं हम लोग तो नहीं जाएंगे,
शुरू में वही किया था ना उन लोगों ने। हम नहीं जाएंगे लड़ने, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने राक्षस जैसे लोग हैं, हम लोग टिड्डी के समान दिखाई देते, हम क्यों जाए लड़ने के लिए। चलिए, वो प्रतिज्ञा का देश पाने की बात है, वो सांसारिक देश है, वो कोई बाहर से नहीं लाया परमेश्वर, कोई स्वर्ग में वो देश नहीं बनाया है कि उनको ले जाके वहां स्थापित किया, ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। ये जो नीच प्रजा है परमेश्वर की, इस जमाने की, इस युग की, इसको परमेश्वर किस देश में ले जाएगा? कौन सा है वो? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप जिंदगी भर इस पर विचार कीजिए, और जिंदगी भर इसमें आपको बातें नहीं समझ में आएगी, इतनी सारी, इतनी ज्यादा बातें हैं इसके अंदर। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? फिर क्या ये चलिए, एक बात तो ये है कि भाई किंगडम ऑफ गॉड कहाँ बनाया परमेश्वर ने, किस जगह में बनाया? पहले भी मैं आप लोग को कुछ बातें बताई है मैंने, और कुछ खुलासा मैंने आप लोग को बताया था। कहाँ है ये किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? एक पद हम लोग पढ़े, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद में पढ़ रहा हूं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य, किससे पूछा? आपको डिवाइन एक्सपीरियंस करना है, डिवाइन ब्लेसिंग का, स्वर्गीय आशीषों को आपको प्राप्त करना है, कि कहाँ करेंगे आप? ये दुनिया में मिलेगी वो आशीष है? दुनिया का कोई राजा आपको देगा ये आशीष है? कहाँ मिलेगी? फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। They were waiting for that. Hallelujah. अच्छी बात है। हम लोग को भी इंतजार तो करना पड़ता है ना। आप लोग कर रहे हैं इंतजार कि आप लोग ऑलरेडी उसमें जा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आप लोग को परमेश्वर के वचन में ध्यान है, कितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कितनी बार बाइबल पढ़ा। Most of the Christians have not read Bible once. एक बार भी नहीं पढ़ा है, एक बार भी नहीं पढ़ा है। And they want to know what is the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य क्या है, हमको बताइए। बता भी दिया जाए क्या, घुस जाएंगे आप अंदर? कहाँ है वो? कैसे जाएंगे अंदर? प्रजा ना बनना है आपको, नीच प्रजा बनेंगे तभी तो उसमें घुसने मिलेगा। पहले ही राज्य बना दिया है, पहले किंगडम ऑफ गॉड बनाया, उसके बाद अब प्रजा बना रहा है। कब से बना रहा है प्रजा? जब प्रभु यीशु मसीह आया उसके बाद प्रजा बन रही है, उससे पहले ये नीच प्रजा नहीं बन रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लिखा है कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, फरीसी पूछ रहे हैं यीशु मसीह से। तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप में नहीं आता है। जब प्रगट रूप में नहीं आएगा, हमको कहां से पता चलेगा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? We want to see the kingdom of God. We want to enter in the kingdom of God. जो प्रभु यीशु, इसको स्थापित कौन करेगा? आगे लिखा हुआ है, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। पहले मैंने परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ खुलासे आप लोग को दिए थे। कुछ याद आ रहा है किसी को? क्योंकि जितनी बातें मैं आप लोग को बता रहा हूं उसमें से ओनली मे बी 20 से 30% आप लोग को याद रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाएंगे। अभी मैं अपने क्वेश्चन के बारे में पूछूं, क्या इतने क्वेश्चन में से एक भी याद है आप लोग को? अभी पहले क्वेश्चन पर हम
उसका जवाब खोज रहे हैं। परमेश्वर अपनी निज प्रजा क्यों बनाना चाहता है? इसलिए बनाना चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया है। कहाँ हुआ है? और बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहाँ है? हमारे बीच में है। किन लोगों के बीच में है? वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? मत्ती 13 अध्याय में उसका बहुत 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 बयान किया गया है। 6-7 बार बताया गया है व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है। और परमेश्वर पहले राज्य स्थापित किया, उसके बाद कहां से स्थापित हुआ, किसने किया, किस राजा ने किया? दाऊद राजा ने किया, हिजकिय्याह राजा ने किया, योशिया राजा ने किया। वो तो बड़े अच्छा महान राजा थे, बड़े बड़े अच्छे राजा थे। सुलेमान राजा ने किया। नन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। परमेश्वर का राज्य वो स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसकी स्थापना के लिए स्वर्ग से स्वर्गीय राजा को आना पड़ेगा। इफ दैट किंग विल नॉट कम, वो राजा कब प्रकट हुआ? राजा प्रकट हुआ, परमेश्वर का राज्य प्रकट नहीं हो रहा है। वो गुप्त है, वो रहस्यमय है, हमारे ही बीच में है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब दिखाई नहीं देता तो उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? यूहन्ना उसका 3 अध्याय, बाप रे 50 बार मैंने बोला होगा ये। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है? जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। बाप रे, बहुत ही सॉलिड जवाब है इसका। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं होगा परमेश्वर का राज्य आप देख नहीं सकते। हम कह रहे कहाँ है परमेश्वर का राज्य, कहाँ है, कहाँ है? वी वॉन्ट टू सी विथ आवर ओन आईज, इन आंखों से देखना चाहते हैं। नहीं, ये परमेश्वर इस तरह नहीं दिखाएगा आपको। वो कह रहा है, इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया है, परमेश्वर की इस निज प्रजा बनने की शर्तें क्या है? हाउ कैन यू सी द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य आप कैसे देखेंगे? क्यों कर देख पाएंगे? फिर आगे 5 पद में क्या लिखा है? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ओह, so many times we heard about this. कई बार हमने इस बात को बताया। जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं होगा, हमारा नए सिरे से जन्म नहीं होगा, ओह, इस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इजरायली लोग जो परमेश्वर की प्रजा थी, उन लोगों ने प्रवेश किया प्रतिज्ञा के देश में। वो राज्य जहां परमेश्वर इनको अपनी प्रजा को रखना चाहता था, उन लोगों ने प्राप्त किया। दे एंटर्ड इन इट। लड़ाइयां लड़ी, उन बड़े बड़े जाइंट लोगों को मार गिराया। परमेश्वर ने खुद उनको ये ताकत दी। परमेश्वर कह रहा है, लर्न, सीखो, सीखो परमेश्वर की प्रजा कैसे बनोगे। तो भी परमेश्वर की निज प्रजा, his own people. Do you want to be his own person? क्या आप उसके व्यक्तिगत प्रजा आप बनना चाहेंगे? निज प्रजा परमेश्वर बनाना चाहता है, लेकिन अब ये सारे रहस्य आपको जानना जरूरी है। अब ये प्रजा, ये किंगडम ऑफ गॉड किसने स्थापित किया, कैसे स्थापित किया, क्यों स्थापित किया, कौन कौन उसमें घुस पाए हैं, तमाम बातें पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक बार अगेन थोड़ा बहुत रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर वेरी न्यू। अभी पहली बार उन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या कुछ लोग दूर दूर देश के भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कैसे बनाएगा,
ये परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित किया उसने, क्योंकि अगर स्थापित नहीं है तो ये बात बिल्कुल बेकार है कि हम परमेश्वर की नीच प्रजा, काहे नीच प्रजा बनाएगा भाई। राज्य तो स्थापित होने दो, किस राज्य को। और कोई ऐसा दुनिया में राजा नहीं है, आज तक नहीं हुआ, जो पहले राज्य बना दे और उसके बाद प्रजा की एंट्री दे। कोई राजा ऐसा नहीं होगा। बेवकूफी दिखाई देगी ये दुनिया के लोगों को। व्हाट इज दिस यार, पहले ही बना दिया राज्य। बट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का राज्य है, इसको कौन बनाएगा। परमेश्वर कह रहा है मैं आऊंगा लेकिन मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में मैं अपनी प्रजा को किस तरह लेके चला, वो तमाम रहस्यमयी बातों को हम लोगों ने देखा। अभी तो बहुत सारे रहस्य है उसमें, कितना बताया जाए। खुद पढ़िए ना बाइबल, बहुत जानकारियां मिलेगी आपको। लेकिन अब न्यू टेस्टामेंट में अब ये पतरस भाई ने ये बात लिखी है, पहला पतरस 2:9 हम परमेश्वर की नीच प्रजा है, और उसमें जितनी बातें लिखी है, पवित्र याजकों का समाज है, और ये तमाम बातें जो बताई है, और ये तमाम चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बताया है, समझाया है। अभी पवित्र याजकों का समाज हम लोगों ने देखा नहीं है, चलिए फिर कभी फुर्सत में हम लोग देखेंगे वो भी। लेकिन ये तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी है ना। ये सब प्रजा के लोगों को दी गई उपाधियां, कितनी कितनी उपाधि परमेश्वर हम लोग को दे रहा है। ये नीच प्रजा बनना, ये हमारी महिमा की बात है। फिर हम लोग महिमा में जा रहे हैं, फिर हम लोग उस चिन्ह में जाएंगे जो यशायाह 7 उसका 14 में लिखा है। परमेश्वर खुद ही हमको एक चिन्ह दे रहा है। यहाँ पर भी इस परमेश्वर का राज्य कौन स्थापित करेगा, वो चिन्ह जो दिया गया है। वो चिन्ह क्या है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और इस संसार में वो राजाओं का राजा इस संसार में पैदा होगा। हालेलुया। जब पैदा हुआ तब ज्योतिषी लोग आकर, कई ज्योतिषी आकर पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। ट्रेमेंडस, राजा पैदा हुआ है, यहाँ दुनिया को मालूम ही नहीं है। दुनिया को मालूम नहीं है। ज्योतिषी आके कहा, पूरब से ज्योतिषी आके बता रहे हैं इजराइल में जाके, अरे इजराइल में पैदा हुआ है, बेथलेहम में पैदा हुआ है। डू यू नो दैट राजा पैदा हो गया, क्या करने पैदा हुआ? टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया है। वो परमेश्वर की नीच प्रजा वो बनाएगा, वो डिसाइड करेगा हु विल एंटर, कौन अंदर जाएगा। ये प्रजा जब तक नहीं बनेंगे आप एंट्री नहीं पाएंगे। प्रजा कैसे बनेंगे, यहाँ मैंने बताया। नए सिरे से जन्म लेना होगा, तब तो आपको पहले किंगडम ऑफ गॉड दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? इन आंखों से कि मन की आंखों से, कि बाइबल में दिखाई देगा। मैं तो जो कुछ भी मुझे देखना है, आई सी इन द बाइबल, बाइबल में दिखाई देता है मुझे। बाइबल टेल्स मी व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। नो अदर बुक कैन से, कोई बता ही नहीं सकती। नो वन कैन टेल दैट। परमेश्वर का राज्य क्या है, कौन बताएगा? ये इंसानों के बस की बात नहीं है, दुनिया के विद्वानों के बस की बात नहीं है, साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है कि वो आपको बता दे व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। इट्स ओनली द बाइबल। इसलिए मैं 3 बातें बता रहा हूं बार बार आप लोग को। फर्स्ट, बाइबल टॉक्स अबाउट गॉड, Almighty God. Bible talks about the people of God.
गॉड्स पीपल, परमेश्वर की प्रजा। थर्ड, बाइबल टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। ये राज्य स्थापित हो चुका। कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, क्या क्या उसको करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, तब जाके ये राज्य स्थापित हो रहा है। एक बात और जान लीजिए कि हमारी बाइबल बताती है, दूसरा कोरिन्थियो उसका 4 अध्याय 4 पद में वहां बताया, इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने उन निर्बुद्धियों की आंखों को बंद कर रखा है। कौन है निर्बुद्धि? निर्बुद्धि मतलब पागल, बेवकूफ, मूर्ख। कौन है वो लोग? सारा संसार ऐसा दिखाई दे रहा है, सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे, मूर्ख। They don't want to search the kingdom of God in the word of God. परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर की ये दी गई किताब में नहीं खोज पा रहे, नहीं खोज पा रहे, नहीं समझ पा रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। दिस वॉज माई मेजर सब्जेक्ट। परमेश्वर का राज्य मेरा मेजर सब्जेक्ट था जब व्हेन आई वाज डूइंग माय थियोलॉजी साउथ कोरिया में, जब मैं पढ़ रहा था, तो ये मेरा मेजर सब्जेक्ट था, द किंगडम ऑफ गॉड। और जब मैं कहीं भी प्रचार करने गया, आई टॉक्ड अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की। वहां के चर्च में भी जब मैंने प्रचार किया इस परमेश्वर के राज्य के विषय में, दे वर सो सरप्राइज्ड, बहुत ही आनंदित हो गए और बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गए। उनको आश्चर्य हुआ, वाओ, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? कौन इसमें जाएगा? कैसे इसमें प्रवेश करेगा? ये जो मैं बातें अभी आप लोग को बता रहा हूँ, ये नीच प्रजा या परमेश्वर के पवित्र याजकों का समाज, या ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ, आई नेवर प्रीच्ड बिफोर। ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा यूं ही बोल दिया है, लेकिन नाउ आई गो वेरी डीप। इसको बहुत गहराई में मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि वाह, ये तो बहुत ही गहरी बातें हैं। और इसको स्थापित करने के लिए स्वर्ग से आना पड़ेगा परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर कैसे आएगा? वो पिता है, उसने अपने में से पवित्र आत्मा को निकालकर इस संसार में भेजा, जो मरियम में आया और मरियम ने उसको पैदा किया। आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ की छाया, ये सब बातें हम लोग को रिपीट करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, बार बार इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हाउ क्राइस्ट केम इनटू द फॉर्म ऑफ मैन, प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में कैसे आया? नाउ कोई बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न करते हैं, गॉड इज गॉड, ही कैन नॉट बी अ लिमिटेड पर्सन। वो एक लिमिटेड व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको नाम दिया द सन ऑफ गॉड। ही इज गॉड, बट परमेश्वर कह रहा है ही इज माई सन। बार बार वो इस बात को कह रहा है, द सन ऑफ गॉड। जब उसका बपतिस्मा हुआ, वहां पर भी सन ऑफ गॉड है। मेरा नीच पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, तब भी परमेश्वर ने वही बात कही, ये मेरा नीच पुत्र है। नीच पुत्र, नीच प्रजा, सब कुछ नीच अपना बनाना चाहता है परमेश्वर। ये बहुत रहस्यमयी बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इसको एडॉप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, अपना लीजिए, एंड देन यू विल बिकम द सन्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य को स्थापना करना है।
तो स्वर्ग से कोई आना पड़ेगा। स्वर्गदूत को भेज नहीं सकता परमेश्वर कि जाओ तुम लोग जाके परमेश्वर के राज्य की स्थापना करो। उनको क्या मालूम है कैसे स्थापना करनी है। परमेश्वर ने उनका यूज नहीं किया है। He sent his only begotten son, अपना एकलौता पुत्र भेजा है। वो एकलौता पुत्र किस लिए है? निज पुत्र को भेजा है। ओनली बिगॉटन सन, अपना निज पुत्र भेजा है ताकि वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करे। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। सो दोज हु आर रिडीम्ड, जो लोग छुड़ाए गए, कहां से छुड़ाए गए? किससे छुड़ाए गए? किसने पकड़ रखा है इनको? मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोग जानते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन को जांचिए, आपको किसने पकड़ रखा है। थोड़ी देर तक सोचिए, किसने आपको पकड़ रखा है। यू नीड रिडेम्पशन, आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। 100% छुटकारा पाने की आवश्यकता है। कौन देगा छुटकारा? कौन परमेश्वर की निज प्रजा बनेगा? कहां से ये छुटकारा मिलेगा? और बिना छुटकारे के आप परमेश्वर की वो डिवाइन ब्लेसिंग को, वो भी उसके राज्य की जो आशीषें हैं, वो नहीं मिलेगी। किंगडम ऑफ गॉड इज एस्टेब्लिश, उसका राज्य स्थापित हो गया। अब कब से वो उसके अंदर परमेश्वर की निज प्रजा एंट्री ले रही है? मैंने अभी कई सवाल आप लोग को किए हैं। क्या लिखा है उसमें? लिखा है प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष कितनी संख्या में लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। कहाँ एंट्री कर रहे हैं? परमेश्वर की इस राज्य में। जो उसकी प्रजा होगी उसी को एंट्री मिलनी है, आगे किसी को मिलनी नहीं है। आप किसी और जगह से आप चढ़ जाते हैं, उसकी दीवार फांद पाएंगे आप? जो अनसीन राज्य है, अनसीन राज्य है, उसकी दीवार आप फांद देंगे, उसमें आप घुस जाएंगे। वो आपका यूहन्ना 10 अध्याय में क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो किसी और से चढ़ा आता है वो चोर और डाकू है। चोर और डाकू बन के परमेश्वर के राज्य में घुसेंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। नहीं, वो एंट्री नहीं मिलनी है। उसको मालूम है हम सबों को। कहाँ उसको फेंक दिया जाएगा? वो नरक की आग उसके लिए रखी है, वहां उसका स्थान है। हमारा स्थान कहाँ हमने डिसाइड किया? नाउ डिसीजन इज अप टू यू। निर्णय आपको लेना है। प्रचार मुझे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया और परमेश्वर ने कहा ये बातें बताओ, ये प्रश्न रखो सबके सामने। तो ये तमाम बातें हम लोग को जाननी है पहले, तब तो हम लोग एंट्री करेंगे, तब परमेश्वर की प्रजा। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि इजरायली लोगों को जो भी प्रतिज्ञा का देश मिला और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रतिज्ञा का मतलब है वादा। तो परमेश्वर का वादा पूरा हुआ और परमेश्वर उनको निकाल लाया और वहां पर ले गया, उनको उस देश में रखा। दाऊद राजा ने किया तो 11 लाख, दूसरे उसमें लिखा है 9 लाख। बाप रे, बहुत बहुत लोग। उसमें लेवियों की गिनती नहीं है। और एक जगह में लिखा है उसमें बेंजामिन के गोत्रों की गिनती है नहीं करी गई। इतने वो लोग मतलब टायर्ड हो गए थे। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें पढ़ते हैं,
लेकिन फिर भी हम लोग को समझना है इस बात को, क्यों ऐसा है। बाइबल में क्या गलत गलत लिखा है बाइबल में, एक जगह 11 लाख, एक जगह 9 लाख, एक जगह क्या कुछ। ये तो हम लोग को जानना है ये सब बातें, क्यों ऐसा है या कहाँ क्या लिखा गया। तो चलिए, तो उनका राज्य जो उनको मिला, प्रतिज्ञा का देश जो उनको मिला, वो उनका राज्य होगा। दैट इज द लैंड ऑफ इजराइल, वो इजराइल। इसीलिए अभी नेतन्याहू जो वहां का प्रेसिडेंट है, उसने ये बात को कहा है, और उसने कहा है कि हम जो राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए दिया था, जब तक वो राज्य हमारा फिर से हमको नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट है। सो आप समझ सकते हैं, अब सीरिया, फिर लेबनान, उसके बाद ऊपर का जो है वो अराम, और पूरा सिदोनियों का राज्य, फिर पूरा आपका अम्मोनियों का राज्य, मोआबियों का राज्य, सिहोनियों का राज्य, और पूरा आपका पैलेस्टाइन, और जॉर्डन इज अ कंट्री, एक कंट्री भी है, वो भी नेतन्याहू कह रहा वी नीड दैट, हम पूरा राज्य लेंगे अपना, ये परमेश्वर ने हम लोग को दिया था। ट्रिमेंडस। ये विचार उसके अंदर कहां से आया, कैसे कर पाएगा वो, अनलेस गॉड गिव स्ट्रेंथ। परमेश्वर जब तक उसको ये आशीष नहीं देगा, ये सामर्थ्य नहीं देगा, या परमेश्वर खुद उनके लिए नहीं लड़ेगा, दे कैन नॉट अचीव दिस गोल। ये गोल को अचीव नहीं कर सकते। हमारा लास्ट गोल क्या है, परमेश्वर की प्रजा का आखिरी पड़ाव क्या है, आखिरी उद्देश्य क्या है, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। सो रियली इन बातों को जानना है। अब हम लोग परमेश्वर के राज्य जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया। फिर परमेश्वर का वचन अभी जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है 21 पद में, लूका उसका 18 अध्याय और उसके 17 अध्याय 21 पद में, वहां पर लिखा, और क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ही स्थापित हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें हम, अगेन हमारे बीच में है। तो इसका मतलब है कि इस संसार में है वो राज्य। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस राज्य को यहाँ पर आपको देखना है, उसको स्थापित होते हुए देखना है, किसने स्थापित किया, कैसे स्थापित किया, और कैसे आप उसमें एंट्री ले रहे हैं। ये तमाम बातों को जानने के बाद ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। अदरवाइज परमेश्वर की नीच प्रजा, खुशी तो लगती है कि बाइबल कह रही है कि हम परमेश्वर की नीच प्रजा। कौन हम कौन हम जानते कुछ नहीं है, हम परमेश्वर की नीच प्रजा बन गए। परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ गतागम नहीं है, कुछ समझ नहीं है, बाइबल एक बार नहीं पढ़ा, हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। ऐसे लोगों को प्रजा बनाएगा परमेश्वर, नीच प्रजा, तब तो भैया शैतान चढ़ बैठेगा। ऐसे लोगों की प्रजा बनाकर परमेश्वर बैठेगा, तब तो फिर शैतान फिर चढ़ बैठेगा, कहेगा नहीं ये तो सब मेरे हैं। ये नहीं चलेगा, ये तुम लोग वहां नहीं जा सकते हो। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वी नीड द रिडेम्पशन, हमें छुटकारे की आवश्यकता है। ये छुटकारा बिना पाए वी कैन नॉट रिसीव द हेवनली ब्लेसिंग्स, स्वर्गीय आशीष से नहीं मिल पाएगी। और ये परमेश्वर की प्रजा के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है सब कुछ। कब से रख छोड़ा है, बाप रे, 2024 साल हो गए, 2024 साल हो गए। आज का जमाना है, हम लोग अब इस प्रजा की बात कर रहे हैं और उस राज्य की बात कर रहे हैं। प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे दूसरे सारे प्रश्न जो है उनके जवाब
हम लोग को खोजने हैं, और इसको पाने के बाद हम लोग और बातें करेंगे। अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने का, बहुत कुछ समझाने का है, लेकिन आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी मजा है, नहीं तो मेरा बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप लोग को जीवन को खोले, आपके हृदय को खोले, आपके मन को खोले, आंखों को खोले, आपके कानों को खोले, आप परमेश्वर को जान ले। परमेश्वर की प्रजा बनना चाहते हैं तो ये सब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की प्रजा, ये बाइबल का मेन सब्जेक्ट है, 3 ही है बस। और इस सब्जेक्ट में आप चलेंगे तभी आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। प्रभु आशीष दे। आप लोग को प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम अयोग्य है, हम जानते हैं प्रभु जी, बंधन में है, हम लोग सब के सब बंधन में पड़े हुए हैं। कोई गंदी आदतों के बंधन में है, कोई शैतान के बंधन में, कोई दुष्टात्माओं के बंधन में है। ओ प्रभु जी, कितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु जी आ रही है, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। बोलो बंधन में है, बंधन में है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तमाम लोग इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं प्रभु जी, किस तरह के बंधन में फंसे हुए हैं, और हम एक अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन फिर भी बंधन में दबे हुए हैं। फिर भी प्रभु जी हम लोग ऐसे बंधनों में फंसे हुए हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हमारे दिमाग को खोलिए प्रभु जी, ताकि इन गहरी रहस्य की बातों को हम लोग अपनाने पाए। और प्रभु जी हम फिर से हमारा नया जन्म, फिर से हम नए सिरे से प्रभु जी जन्म ले, जल और आत्मा से जन्म ले। और प्रभु जी हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, और प्रभु की प्रजा बनने के लायक बनाए अपने आप को, क्योंकि आपने सारे प्रावधान हमारे लिए रखे हैं प्रभु। अगर आपने ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध न कराया होता तो हम आपकी प्रजा बन के भी क्या कर लेते प्रभु, और प्रजा बन भी नहीं पाते, क्योंकि प्रभु जी उन तमाम प्रावधानों को हम लोगों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। पुराने नियम में भी हम लोग पाते हैं प्रभु जी, इजरायली प्रजा ने बार 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 प्रभु परमेश्वर को अपना राजा बनाने से इनकार किया। यही वजह थी कि वो लोग तमाम प्रकार के शैतानी बंधन में फंसे रहे और मूर्ति पूजा और तमाम गंदे कामों में प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत करते रहे। ओ पिता परमेश्वर, हम लोग को एक लेसन वहां पर सीखने मिलता है। प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु ऐसे तमाम बंधनों से वास्तव में छुटकारा पाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लायक बन सके, क्योंकि प्रवेश तू कराएगा प्रभु, द्वार तू है प्रभु। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। चरवाहा तू है, सब कुछ तू बन के आया, तूने प्रभु जी हमारे लिए अपना प्राण दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। तूने ये राज्य स्थापित किया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये राज्य इस दुनिया के हर कोने में पाया जा रहा है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। ये प्रार्थना विनती हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुनो और स्वीकार करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद इस बहुत अद्भुत प्रकाशन के लिए, बहुमूल्य प्रकाशन के लिए। परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड जोशुआ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का कि इस युग में परमेश्वर ने रेवरेंड जोशुआ भगत सर जैसे वचन के भेद भरी बातों को सिखाने के लिए अपने के संसार में रखा है। बहुत अद्भुत बात है। मैंने आज से पहले ऐसे प्रकाशन कभी नहीं सुना।
मुझे नहीं पता आपकी क्या Thank स्थिति you. परिस्थिति, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु पहली बार आशीष इस दे आपको, बहुत प्रभु आशीष बहुमूल्य और बहुत रहस्य और भेद भरी बात और बहुत गहराई भरी बातों को मैं सुनने पा रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड जसवा सर का कि इस छोटे से मंच में आकर के वे अपनी अंदर छिपी हुई जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो आज हमारे बीच में रख रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर Praise पिता the ने Lord. हमें एक ऐसा संसाधन दिया है Praise जो the इनकी Lord. बातों को हम लोग रिकॉर्ड Hallelujah. कर पा रहे हैं और भविष्य में हम इस वचनों को ना लोगों तक पहुंचाने पाएंगे। तो परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इनका ये जो संदेश है कहीं रिकॉर्ड हुआ हो मुझे शायद, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ, शायद अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम मैं भी इस नहीं मंच के जानता हूँ, माध्यम मैं से भी नहीं जानता हूँ। तो अभी प्रभु हमको बताते जा रहा है, मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, प्रभु को है ना। महिमा अब प्रभु ने इस बुढ़ापे में इतनी बातें बताई है, इतनी बातें बताई है, मिले। यस, और रियली मैं तो उसमें एंट्री कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बातें बता पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत एंट्री धन्यवाद। नहीं की होती तो मैं नहीं बता सकता था। जी जी, परमेश्वर को सारी महिमा धन्यवाद। मिले, सारी महिमा मिले। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद Yes, सर। thank हम you. सबकी दुआ है, प्रार्थना है, Thank परमेश्वर आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, और परमेश्वर आपको और भी अधिक अपने वचन से, प्रकाशनों से भरे, और आप यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे बीच आते रहें, और जो कुछ आप सीखते हैं हमारे बीच में आप उसको साझा करें, ताकि हम भी उसको सुने, सीखें, समझें और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। आमीन। Yes. Amen. Thank you. God bless all of you. प्रेज द लॉर्ड। Good जी, night.